जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाढ़ की वजह से बिगड़ते इस हालात को तो आप सभी ने देखा ही होगा। कोसी नदी की 56 गेटों को खोलने के बाद बिहार के तकरीबन 20 ऐसे जिला है जिसके अंदर भारी तबाही मच गई। हम आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। देखते ही देखते लोगों की पसीने की कमाई आंसू बन के नदी में बह गई। देखते ही देखते सैकड़ों माल जाल, बकरी, भैंस, इस तरह के जानवर नदी में बह गई। भागलपुर का मैं एक न्यूज देख रहा था, एक औरत बहुत ही बिलक बिलक के रो रही थी और न्यूज रिपोर्टर जब उनसे पूछा कि आपका 2 मंजिला घर गिर गया, क्या कुछ कहना चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे 2 मंजिला घर का दुख नहीं है, लेकिन 2 मंजिला घर के साथ साथ मेरा बेटा भी उसमें बह गया। मेरा बेटा भी उसी घर में था और घर गिरने की वजह से मेरा बेटा भी उस पानी के बहाव के साथ उस गिरते हुए घर के साथ चला गया। तो इतना ज्यादा इस बार बाढ़ ने तबाही मचाई है, इतना ज्यादा त्रासदी और विकराल का और खतरनाक रूप लेकर के तकरीबन बिहार के 20 ऐसे जिले हैं जिसको क्षतिग्रस्त किया है। भागलपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, खगड़िया, अररिया, सुपौल। अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर औराई प्रखंड से खबर आती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। सेना का हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर से सेना जो है बाढ़ पीड़ितों को बचाने का काम कर रही थी, उनको जो है सही जगह और ऊंची जगह पर ले जाने का काम कर रही थी, पानी से निकालने का काम कर रही थी, भूख से उनको निजात दिलाने का काम कर रहा था, उनकी जान बचाने का काम कर रहा था, वो हेलीकॉप्टर भी लोगों की जान बचाते बचाते क्रैश हो गया। वो तो औराई प्रखंड के ग्रामीणों ने मिल करके सेनाओं को बचाया। दोस्तों, पिछले 56 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत बड़ी तबाही जो है इस बार की बाढ़ ने मचाया है। भागलपुर, पटना में तो एक मिनट में, 2 मिनट में 3 मंजिला, 2 मंजिला घर जो है यूं ही देखते लोगों के आंसू गिर रहे हैं और आंसू के साथ साथ उनके घर भी नदी में समा जा रही है। नदी हर साल बाढ़ में तकरीबन गवर्नमेंट जो 1,000 रुपए का फंड निकालती है सिर्फ बाढ़ पीड़ितों को सहयोग देने के लिए। बाढ़ से जो परेशानी आई है, बाढ़ से जो दिक्कत समस्या आई है, उसको बेहतर करने के लिए 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए निकाले तो जाते हैं, लेकिन अफसोस सहयोग के लिए जो राशि निकाली जाती है उसमें भी करप्शन और भ्रष्टाचारी है। दोस्तों, बहुत ऐसे पंचायत में 5 जगह जहाँ पे रसोई बननी चाहिए, वहाँ पर जो है 2 जगह बनता है, 3 जगह बनता है, क्योंकि बहुत ऐसे बिहार के ऐसे जिला है जिस बिहार के जिलों में एक गांव, 2 गांव पूरा का पूरा डूबा हुआ है। लोगों के घर में पानी है, लोगों के माल जाल यूं ही मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। भैंस बकरिया को खाने के लिए चारा नहीं है, यहाँ तक कि लोगों को खाने के लिए चारा नहीं है। मैं खुद कई जगहों पे गया, लोग 4 दिन से भूखे, लोग 5 दिन से भूखे, लेकिन अफसोस ये सुशासन सरकार, ये नीतीश सरकार, ये गवर्नमेंट सरकार, ये बिहार सरकार कुछ कर नहीं रही है और कुछ करना भी चाह रही है तो उसमें भी जो है निचले स्तर के जो अधिकारी लोग हैं वो फुल्ली तरीके से, बढ़िया तरीके से लोगों को जो है सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है। कई जगह पल्ली बांटना था, कुछ ज्यादा पल्ली बांट दिए, कम है ना। 5 जगह रसोई घर चलाना था, खिचड़ी बनवानी थी स्कूलों में लोगों के खाने के लिए, क्योंकि जिनके पास घर नहीं है, घर में पानी है, न राशन है, न आटा है, न चावल है, न जाने के लिए सुविधा है, लोग कहाँ से खाएंगे। 2 जगहों पर सिर्फ, और एक पंचायत में 2 जगह, 3 जगहों पर जो है रसोई बनती है, खाना बनती है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। जिनसे जो बन पड़ा है, लोगों ने सहयोग करा है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार है उनका कि लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इस बिहार के अंदर इतनी ज्यादा बाढ़ ने तबाही मचाई है और उन तबाही को देखते हुए कुछ लोगों का दिल जो है पिघला है। जैसे पप्पू यादव जी का दिल पिघला है, लोगों के बीच में जा करके आटा, चावल, दाल, आलू जो है बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, पानियां बांट रहे हैं, लोगों को बेहतर से बेहतर मुहैया करा रहे हैं। बहुत ऐसे तंजीम और संस्थाएं भी इसमें अपना अपना हिस्सा ली है। इसी में जो है जमीयतुल मंसूर प्रदेश इकाई बिहार ने भी एक लोगों को मदद करने का हिस्सा लिया है और हमेशा से जमीयतुल मंसूर प्रदेश इकाई एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा संस्था है जो मंसूरी समाज को जोड़ने का, मंसूरी समाज को मजबूत करने का, मंसूरी समाज को एकत्र करने का, मंसूरी समाज के अंदर बेदारी लाने का, उनके अंदर शिक्षा लाने का काम करती है। लेकिन इस बात के समय में मंसूरी समाज कौम को नहीं देखती, समाज को नहीं देखती, एक जात को नहीं देखती, बल्कि हर इंसान को देख रही है और उनकी मदद कर रही है। लेकिन मदद करते करते अब जमीयतुल मंसूर के पास फंड थोड़े कम है, तो जमीयतुल मंसूर इस तंजीम से आप लोगों का ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि उसके अंदर जो कुछ भी बन पड़े आप आइए, हाथ से हाथ मिलाइए और थोड़ा बहुत सहयोग करिए, ताकि जमीयतुल मंसूर से जितना हो सके, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि पूरी हिंदुस्तान में हम मदद नहीं पहुंचा सकते, हम जानते हैं कि पूरी बिहार में हम नहीं पहुंचा, एक जिला के अंदर तो मदद पहुंचा सकते हैं ना आप लोगों के सहयोग से। और आपकी अगर सहयोग होगी तो पूरे बिहार में ही पहुंचाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में ही पहुंचाया जाएगा। एक जिला के अंदर अगर सहयोग नहीं पहुंचा सकते, प्रखंड के अंदर तो सहयोग पहुंचा सकते हैं ना। जमीयतुल मंसूर हमेशा से लोगों की मदद करती आ रही है, लोगों के साथ अपना दुख सुख बांटती है, लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलती है और भ्रष्टाचारी को उजागर करने का काम करती है, करप्शन और भ्रष्टाचारी से लड़ती है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जमीयतुल मंसूर के पास फंड कम हो चुके हैं। जमीयतुल मंसूर लोगों की मदद करते करते उनके पास फंड कम हो चुके हैं। उनको जरूरत है फंडिंग की, उनको जरूरत है आपके साथ और सहयोग की, ताकि कोसी नदी के तट पर रह रहे कुछ लोगों का घर, जो घर से लोग बेघर हुए हैं, जो उस जगह की इलाके जो है पूरा का पूरा साफ हो चुका है, उस जगह के इलाके के लोग खाने के लिए मर रहे हैं, उनके पास रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए घर नहीं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। उनकी मदद जो है जमीयतुल मंसूर कर रही है, लेकिन अब उनके पास वो फंड कम हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी मदद कुछ ना कुछ करें, ज्यादा नहीं, 100-200 रुपए इस स्कैनर पर और इस फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन इत्यादि जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं, ऑनलाइन भुगतान करने में या फिर यूपीआई का काम करने में, तो वो आप इस स्कैनर पर पैसा भेज कर जो बनता है 100, 50, 100, 200, 500, 1000 जो भी बनता है इस स्कैनर पर प्लीज लोगों की मदद करिए। लोगों की मदद में आप आइए, जमीयतुल मंसूर का साथ दीजिए, हाथ से हाथ मिला करके इस संगठन के साथ जो है हम लोगों की मदद करें, इस तंजीम के साथ हम लोगों की मदद करें। 100-200 रुपए जो बन सके इस स्कैनर पर आज और अभी से डालिए। 100-200 में आपका कुछ जाना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होना है, कुछ घटना नहीं है, लेकिन यकीनन लोगों की मदद अगर आप करेंगे तो बेशक अल्लाह 100 के बदले 1000 देने के इस स्कैनर पर लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे डाल सके और लोगों की मदद किया जा सके, क्योंकि मदद के दोस्तों देने वाली जात अल्लाह की है। इज्जत, जिल्लत, रोजी, मौत का सब का मालिक मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। और अल्लाह अगर चाहता है कि जमीयतुल मंसूर इकाई प्रदेश के वसीले से, उनके रास्ते से, उनके जरिए से लोगों की मदद की जाए, तो बेशक अल्लाह अपना काम जिनसे लेना चाहे, किसी तंजीम से लेना चाहे, किसी इंसान से लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो इस नेक काम में, इस नेक मकसद में हम सब मिल करके हाथ बढ़ाते हैं और एक साथ आ करके इस जमीयतुल मंसूर प्रदेश इकाई के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। लेकिन मदद करने के लिए फंडिंग की जरूरत है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्गों। तो इस जमीयतुल मंसूर को फंडिंग की जरूरत है, तो हम फंडिंग करें, इनको पैसे दे, कुछ डोनेशन करें, कुछ चंदा दे, कुछ मदद करें, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे कौम के लोग हैं या फिर किसी भी कौम के लोग हैं, इस मुश्किल घड़ी में कौम नहीं देखता ये जमीयतुल मंसूर, ये समाज नहीं देखता।